राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आज का मेरा यह वीडियो मेरे बद्रीनाथ भ्रमण का है। आज का मेरा यह वीडियो हिंदू देवताओं में 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम, जिसे धरती का वैकुंठ लोक भी कहा जाता है। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता भगवान विष्णु को समर्पित है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक है। इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। इसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ धाम स्थित है। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन पर्वतों को नर एवं नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं कि यह भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो न आए ओद्री, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के उदर यानी गर्भ में फिर से नहीं आना पड़ता है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से मांग लिया था। कहा जाता है कि एक बार माँ लक्ष्मी जब भगवान विष्णु जी से रूठकर मायके चली गई थी, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब माँ लक्ष्मी जी की नाराज़गी खत्म हुई तो वह भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय इस स्थान पर बद्री का वन यानी बेर के फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि 6 महीने तक बंद कपाट के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। बद्रीनाथ धाम की पूजा को लेकर भी एक मान्यता है। यह कहा जाता है कि यहाँ भगवान की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता है। इसके अलावा शंख नहीं बजाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी है। यह कहानी भी प्रचलित है कि एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने हुए तुलसी भवन में ध्यान मग्न थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर नाम के एक राक्षस का वध किया था। जीत का जश्न मनाने के लिए पहले शंख बजाया जाता था, लेकिन विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। कहा जाता है कि तभी से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने की परंपरा है। बद्रीनाथ के कपाट हर साल अक्टूबर-नवंबर में सर्दियों में बंद हो जाते हैं, जो अगले साल फिर से अप्रैल-मई के महीने में खोल दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ की यात्रा बिना केदारनाथ की यात्रा किए सफल नहीं माना जाता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा एक साथ करने से व्यक्ति को शिव और विष्णु का संयुक्त आशीर्वाद मिलता है और उनकी यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि दोनों धामों के दर्शन न कर लिए जाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के बाद पांडव भी मोक्ष पाने के लिए इसी क्रम में पहले
केदारनाथ गए और फिर बद्रीनाथ। यह यात्रा शिव और विष्णु के बीच सार्वभौमिक सद्भाव का प्रतीक है और इसीलिए दोनों के दर्शन एक ही तीर्थ यात्रा के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मेरी आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे ऐसे ही भ्रमण के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें।